हेलो फ्रेंड्स, आज का यह प्रैक्टिकल वीडियो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर पर दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की पावर और कंट्रोल वायरिंग को कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली करना सीखे थे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज DOL स्टार्टर की वायरिंग को आगे कंटिन्यू करते हुए इंडिकेटर सर्किट की प्रैक्टिकली वायरिंग करेंगे और यह भी देखेंगे कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से 3 फेज इंडक्शन मोटर को इंडस्ट्रीज में किस तरह से ऑपरेशन में लिया जाता है। स्टार्टर इंडिकेटिंग सर्किट की वायरिंग करने के लिए हमें 3 कलर 220 वोल्ट इंडिकेटिंग लैंप का यूज़ करके करेंगे। रेड कलर मोटर के ऑफ की कंडीशन में ग्लो करेगा, ग्रीन कलर मोटर के ऑपरेशन के समय ग्लो होगा और येलो मोटर की ट्रिप की कंडीशन को इंडिकेट करेगा। क्योंकि हमने यहाँ 220 वोल्ट के इंडिकेटर लैंप्स का यूज़ करके इंडिकेटर सर्किट की वायरिंग की है, इसलिए हमें फेज़ और न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होती है। इन इंडिकेटर्स में फेज़ और न्यूट्रल का कनेक्शन कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले इन इंडिकेटर में न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। इसके लिए कंट्रोल MCB के आउटगोइंग टर्मिनल से ग्रीन इंडिकेटर के ऑन इंडिकेटर से और ऑन इंडिकेटर से ही रेड कलर के ऑफ इंडिकेटर से और आखिरी में ऑफ इंडिकेटर से येलो कलर के ट्रिप इंडिकेटर में न्यूट्रल को आपस में एक दूसरे के साथ कॉमन करके जोड़ देते हैं। इस तरह से सभी इंडिकेटर में न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाता है। अब सभी इंडिकेटर्स को कंट्रोल फेज से कनेक्शन करना है। इसके लिए सबसे पहले ट्रिप इंडिकेटर से फेज वायर को ओवरलोड रिले के 98 टर्मिनल से जोड़ना है और ओवरलोड रिले के 95 टर्मिनल पर अवेलेबल कंट्रोल फेस को ओवरलोड रिले के 97 टर्मिनल पर दे देना है। इस तरह से ओवरलोड रिले के NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट 97-98 पर फेस सप्लाई ओवरलोड रिले के 95 टर्मिनल के थ्रू दे दी जाती है और मोटर के ओवरलोड ट्रिप की कंडीशन में ओवरलोड रिले का यह 97-98 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NC में चेंज हो जाता है, जिससे फेज सप्लाई ट्रिप इंडिकेटर को मिल जाती है। अब हमें ऑन इंडिकेटर को कंट्रोल फेज NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और ऑफ इंडिकेटर को NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू देना है। इसके लिए हमें NO और NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है, जिसको कॉन्टैक्टर के साथ इस तरह से फिक्स कर लेते हैं। अब फिक्स किए गए इन NO और NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को कंट्रोल फेज सप्लाई देना है। इसके लिए स्टॉप पुश बटन से होल्डिंग NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के इनकमिंग टर्मिनल पर आ रही फेज सप्लाई को इंडिकेटर्स के लिए यूज़ किए गए NO NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के इनकमिंग टर्मिनल्स में कॉमन करके कनेक्शन कर देना है। इस तरह से इन दोनों ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को फेज सप्लाई मिल जाती है। यहाँ NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू ऑफ इंडिकेटर को कंट्रोल फेज मिलना है। इसके लिए फेज वायर को रेड कलर के ऑफ इंडिकेटर के साथ कनेक्शन करके NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के आउटगोइंग टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। इसी तरह से ऑन इंडिकेटर को कंट्रोल फेज सप्लाई NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू मिलना है। इसके लिए फेज वायर को ग्रीन कलर के ऑन इंडिकेटर साथ कनेक्शन करके NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के आउटगोइंग टर्मिनल से जोड़ देना है। अभी तक किए गए इंडिकेटर सर्किट की कंट्रोल वायरिंग को रिव्यू कर लेते हैं। स्टेप 1, न्यूट्रल को कंट्रोल MCB के आउटगोइंग टर्मिनल से ऑन इंडिकेटर में। स्टेप 2, ऑन इंडिकेटर से ऑफ इंडिकेटर में। स्टेप 3, ऑफ इंडिकेटर से ट्रिप इंडिकेटर में। और कंट्रोल फेज को फर्स्ट स्टेप ट्रिप इंडिकेटर से ओवरलोड रिले के 98 टर्मिनल में। सेकंड स्टेप ओवरलोड के 95 टर्मिनल से ओवरलोड रिले के 97 टर्मिनल में। थर्ड स्टेप स्टॉप पुश बटन से होल्डिंग NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के इनकमिंग टर्मिनल में। फोर्थ स्टेप होल्डिंग NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के इनकमिंग टर्मिनल से ऑन इंडिकेटर के NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के इनकमिंग टर्मिनल में। फिफ्थ स्टेप NO कॉन्टैक्ट के इनकमिंग टर्मिनल से ऑफ इंडिकेटर के इनकमिंग टर्मिनल NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में। सिक्स स्टेप ऑन इंडिकेटर के
NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से आउटगोइंग टर्मिनल के ग्रीन इंडिकेटर में और 7th स्टेप ऑफ इंडिकेटर के NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के आउटगोइंग टर्मिनल से रेड कलर के इंडिकेटर में कनेक्शन करके इंडिकेटर सर्किट की कंट्रोल वायरिंग की गई है। आइए इंडिकेटर सर्किट को टेस्ट कर लेते हैं। पावर सप्लाई को ऑन करते ही रेड ऑफ इंडिकेटर ग्लो होने लगता है। इस इंडिकेटर को कंट्रोल फेज सप्लाई NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू मिलने लगती है। जब स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तब कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाता है। इस केस में ग्रीन ऑन इंडिकेटर ग्लो होने लगता है। इसे कंट्रोल फेज सप्लाई NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू मिलने लगती है, जो कि कॉन्टैक्टर के ऑन होने के बाद NC में चेंज हो जाता है। साथ ही साथ NC के थ्रू ऑफ इंडिकेटर को मिलने वाली सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है, क्योंकि यह कॉन्टैक्ट NO में चेंज हो जाता है। इसलिए ऑफ इंडिकेटर ग्लो होना बंद हो जाता है। स्टॉप पुश बटन प्रेस करने पर कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है। चेंज हुए NO NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रीसेट हो जाते हैं, जिससे ऑफ इंडिकेटर ग्लो होने लगता है और ऑन इंडिकेटर ग्लो होना बंद हो जाता है। जब हम ओवरलोड रिले में रेड कलर के स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तब ट्रिप इंडिकेटर ग्लो होने लगता है। इस केस में मोटर ओवरलोड से ट्रिप हुई रहती है। ट्रिप इंडिकेटर को फेज सप्लाई ओवरलोड रिले के 95, 97 और 98 टर्मिनल के थ्रू मिलने लगती है। यहाँ मोटर ओवरलोड ट्रिप की कंडीशन में ओवरलोड रिले का 97, 98 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NO से NC में चेंज हो जाता है। और जब ओवरलोड रिले में ब्लू कलर के रीसेट बटन को प्रेस करते हैं तब मोटर रीसेट हो जाती है, जिससे रिले का 97, 98 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट फिर से NO में चेंज हो जाता है और ट्रिप इंडिकेटर ग्लो होना बंद हो जाता है। फ्रेंड्स, यह हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का ऑन ऑफ और ट्रिप इंडिकेटर सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब हम इस स्टार्टर से 3 फेज इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करेंगे और यह भी देखेंगे कि यह सर्किट सही ढंग से वर्क कर रही है या नहीं। सबसे पहले पावर और कंट्रोल MCB को स्विच ऑन कर लेते हैं और स्टार्टर को स्टार्ट पुश बटन से चालू करके ओवरलोड रिले के लोड टर्मिनल T1, T2 और T3 के बीच तीनों फेज के आउटपुट वोल्टेज को मेज़र कर लेते हैं, जिसमें हमें 3 फेज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन करना है। अब पावर सप्लाई को स्विच ऑफ करके हमें 3 फेज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन करना है। इसके लिए मोटर टर्मिनल से निकल रहे रेड, येलो, ब्लू फेज को ओवरलोड रिले के साथ जोड़ना है। मोटर टर्मिनल से रेड फेज को ओवरलोड रिले के लोड टर्मिनल T1, येलो फेज को ओवरलोड रिले के लोड टर्मिनल T2 और ब्लू फेज को ओवरलोड रिले के T3 टर्मिनल के साथ RYB फेज सीक्वेंस में जोड़ देते हैं। अब हमारी मोटर स्टार्टर से चलने के लिए तैयार है। आइए मोटर को चालू करते हैं। इसके लिए जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं मोटर इंचिंग में स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट पुश बटन को छोड़ने के बाद कॉन्टैक्टर की कॉइल को कंट्रोल सप्लाई इसके NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू मिलने लगती है, जो कि अब NC में चेंज हो जाता है और कॉन्टैक्ट इंगेज हो जाता है, जिसके बाद मोटर को 3 फेज सप्लाई मिलने लगती है और मोटर चलने लगता है। यहाँ हम देख सकते हैं ऑन इंडिकेटर भी ग्लो होने लगता है, क्योंकि इसके NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NC में चेंज हो जाते हैं और ऑफ इंडिकेटर ग्लो होना बंद हो जाता है, क्योंकि इसके NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NO में चेंज हो जाते हैं, जिससे इसके थ्रू ऑफ इंडिकेटर को दी गई सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। जब मोटर को बंद करना होता है स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके करते हैं, जिससे कॉन्टैक्टर की कॉइल को मिलने वाली कंट्रोल सप्लाई बंद हो जाती है और कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है, जिससे मोटर को मिलने वाली 3 फेज सप्लाई भी मिलनी बंद हो जाती है और मोटर भी बंद हो जाता है। कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाने के बाद इसके सभी NO NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में रीसेट हो जाते हैं, जिससे
ऑन इंडिकेटर ग्लो होना बंद हो जाता है और ऑफ इंडिकेटर ग्लो होने लगता है। जब हमें मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना होता है तब ओवरलोड रिले में किसी भी दो फेज़ को आपस में इंटरचेंज करके कर सकते हैं। यहाँ हमने रेड फेज़ की जगह येलो फेज़ को और येलो फेज़ की जगह रेड फेज़ को जोड़कर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अब मोटर को चालू करके चेक कर लेते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि मोटर की डायरेक्शन चेंज हो गई है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की ऑन ऑफ ट्रिप इंडिकेटर का कंट्रोल सर्किट क्लियर हो गया होगा और यह भी जानकारी हो गई होगी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को कैसे ऑपरेशन में लिया जाता है और 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन को कैसे चेंज किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।